दीपक और ज्ञान का सागर। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और शांत नदियां थीं, एक पुराना सा स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम आचार्य आनंद था। आचार्य आनंद एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका ज्ञान का भंडार बहुत गहरा था, जैसे कोई विशाल सागर हो। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और प्यारी मुस्कान रहती थी। बच्चे उन्हें बहुत सम्मान देते थे और प्यार से आनंद सर कहकर बुलाते थे। आचार्य आनंद का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। वे कभी भी सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहते थे। उनका मानना था कि असली ज्ञान तो प्रकृति में और जीवन के अनुभवों में छिपा होता है। वे बच्चों को कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से और कभी कभी छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से भी पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में हमेशा कुछ नया और रोचक सीखने को मिलता था। इस स्कूल में कई छात्र पढ़ते थे, लेकिन उनमें से एक छात्र थोड़ा अलग था। उसका नाम दीपक था। दीपक पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन वो बहुत जल्दी निराश हो जाता था। अगर उसे कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती थी तो वो हार मान लेता था और उसे छोड़ देता था। एक दिन आचार्य आनंद कक्षा में एक नया पाठ पढ़ा रहे थे, परिश्रम का महत्व। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा सा चींटा था। वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो फिसलकर नीचे गिर जाता था। दूसरे चींटों ने उससे कहा कि यह बहुत मुश्किल है और उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उस छोटे से चींटे ने हार नहीं मानी। वह बार बार गिरता रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहा। अंत में अपनी लगातार मेहनत और लगन से वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कहानी सुनाने के बाद आचार्य आनंद ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा। सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन दीपक चुप बैठा रहा। आचार्य आनंद ने दीपक की ओर देखा और पूछा, दीपक, तुमने क्या सीखा? दीपक ने धीरे से कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं उस चींटे की तरह नहीं हूं। मैं एक दो बार कोशिश करने के बाद ही हार मान लेता हूं। आचार्य आनंद मुस्कुराए और कहा, दीपक, हर कोई अलग होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। असफलताएं हमें और मजबूत बनाती हैं। उस दिन के बाद दीपक ने आचार्य आनंद की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद गणित की एक समस्या में वो बुरी तरह से फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सवाल हल नहीं हो रहा था। वो फिर से निराश हो गया और उसने अपनी कॉपी बंद कर दी। आचार्य आनंद ने देखा कि दीपक परेशान है। उन्होंने दीपक को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ दीपक? दीपक ने अपनी परेशानी बताई। आचार्य आनंद ने उस सवाल को ध्यान से देखा और फिर दीपक को समझाया। उन्होंने उसे अलग अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करने के लिए कहा और धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर ले गए। अंत में दीपक ने वो मुश्किल सवाल हल कर लिया। दीपक बहुत खुश हुआ। उसने आचार्य आनंद को धन्यवाद दिया और कहा, सर, अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी इस सवाल में उलझा रहता। आचार्य आनंद ने कहा, दीपक, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, असली मेहनत तो तुमने की है। याद रखना, ज्ञान का सागर बहुत गहरा है और हमें उसमें डुबकी लगाकर ही मोती निकालने पड़ते हैं। कभी भी हार मत मानो और हमेशा सीखते रहो। उस दिन से दीपक का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसने समझ लिया था कि मुश्किलों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। वो अब हर काम को और अधिक लगन और मेहनत से करने लगा। समय बीतता गया। दीपक बड़ा हो गया और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक सफल इंजीनियर बना, लेकिन वह कभी भी अपने प्यारे शिक्षक आचार्य आनंद को नहीं भूला। जब भी उसे कोई मुश्किल आती तो उसे आचार्य आनंद की बातें याद आ जाती। कभी भी हार मत मानो और हमेशा सीखते रहो। एक बार दीपक अपने गांव लौटा। उसने सुना कि आचार्य आनंद अब बूढ़े हो गए हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। वो तुरंत उनसे मिलने गया। आचार्य आनंद अपने पुराने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे धूप ले रहे थे। दीपक को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो मेरा प्यारा दीपक है, तुम कब आए? आचार्य आनंद ने स्नेह से पूछा। दीपक ने उनके पैर छुए और कहा, मैं अभी आया हूं सर। मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आचार्य आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर तो बूढ़ा हो ही जाता है बेटा, लेकिन मन तो आज भी जवान है। दीपक उनके पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उसने आचार्य आनंद को अपनी सफलता की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे उनकी सिखाई हुई बातें आज भी उसके काम आती हैं। आचार्य आनंद ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने जीवन में सफलता प्राप्त की, लेकिन याद रखना, सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में ही नहीं होती। छोटी छोटी सीखों और अनुभवों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। दीपक ने पूछा, सर, आपने हम सभी को इतना कुछ सिखाया, आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आई? आचार्य आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं बेटा। मुझे भी कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हमेशा यही याद रखा कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। जैसे एक पत्थर ठोकर लगने के बाद और मजबूत हो जाता है, वैसे ही हम भी मुश्किलों से सीखकर और बेहतर बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, यह एक अनवरत प्रक्रिया है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
दीपक ने आचार्य आनंद की बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि आचार्य आनंद सच में ज्ञान का एक सागर है। उन्होंने न सिर्फ उसे पढ़ाया बल्कि उसे जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया। कुछ दिन दीपक गांव में रहा और आचार्य आनंद की सेवा की। जब वो वापस शहर जाने लगा तो आचार्य आनंद ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की नाव दी। दीपक ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है सर? आचार्य आनंद ने कहा, ये तुम्हें याद दिलाएगी कि जीवन एक नदी की तरह है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ये शांत होती है तो कभी इसमें तूफान आता है, लेकिन हमें हमेशा अपनी नाव को सही दिशा में चलाते रहना चाहिए। और ज्ञान ही वह पतवार है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। दीपक ने उस नाव को संभाल कर रख लिया। वो जानता था कि यह सिर्फ एक लकड़ी की नाव नहीं है, बल्कि आचार्य आनंद के ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज भी जब दीपक किसी मुश्किल में फंसता है तो वो उस नाव को देखता है और उसे आचार्य आनंद की बातें याद आ जाती हैं। वो समझ जाता है कि हार नहीं माननी है और हमेशा सीखते रहना है। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ वो नहीं होता जो हमें किताबें पढ़ाता है, बल्कि वो होता है जो हमें जीवन के सही मूल्यों को सिखाता है और हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान एक अनमोल खजाना है और हमें इसे हमेशा प्राप्त करने और दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाती है। आचार्य आनंद जैसे शिक्षक हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहते हैं और हमें सही राह दिखाते रहते हैं।